दो प्यार करने वाले लोगों की ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ इनके अनुसार था। घर वालों की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी। एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। हालांकि बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि ये दोनों कपल बिना विवाह के एक साथ रहने लगे। इससे घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इनका विवाह होने वाला था। लेकिन अचानक इस प्यार भरी जिंदगी में खटास पैदा होता है। एक छोटी सी गलती उस लड़की की जान ले लेती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस मौत का राज करीब 8 साल बाद निकल कर आती है। तो आखिर इस केस में हुआ क्या था, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक सुल्तानपुरी इलाका है। वहाँ पर एक आरती नाम की लड़की रहती थी। यह कहानी 2006 से शुरू होती है। उस समय आरती की उम्र करीब 16 साल थी। आरती को अपने ही जो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विजेंद्र था, उसे लोग रिंकू कहकर बुलाते थे। उससे आरती को प्यार हो जाता है। यह रिश्ता दोनों के बीच लंबे वक्त से चलता रहता है। हालांकि आरती अभी बालिग नहीं हुई थी, 16 साल की उम्र थी, मगर इनके रिश्ते के बारे में इनके माँ बाप को मालूम था। लड़का अच्छा था, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए माँ बाप की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं था। अब इसी तरह 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इनके बीच थोड़ा भी प्यार कम नहीं हुआ। एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब समय बदलकर साल 2008 आ चुका था। आरती बालिग हो गई थी। अब वह अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी। आरती और रिंकू के रिश्ते के बारे में परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब जानते थे। इनकी बेइंतहा प्यार की तारीफ करते थे। इसी बीच आरती 18 साल होने के बाद वह अपने माँ बाप का घर छोड़कर रिंकू के साथ रहने चली जाती है। हालांकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में घर वालों को पता था, इसलिए माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। अब रिंकू और आरती एक साथ रहने लगे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी। अब दोनों साथ में रहते थे, लेकिन जैसे ही दोनों साथ रहना शुरू करते हैं, प्यार अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। अब दोनों के बीच में जो बेइंतहा मोहब्बत थी, वह धीरे धीरे कम सा होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता था। झगड़े का सिलसिला लगातार चल ही रहा था। किसी तरह ये दोनों अपने आप को शांत करते हैं। इनके बीच जब सब कुछ सच्चा था, तभी रिंकू आरती से एक सादे पेपर पर साइन करवाता है। अब क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए आरती उस पेपर पर साइन कर देती है। रिंकू उस पेपर को संभाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन इसी दौरान में 23 दिसंबर 2008 को एक बार फिर से इनके बीच झगड़ा होता है, और इसी लड़ाई के दौरान गुस्से में रिंकू आरती का गला दबा देता है। आरती की वही मौत हो जाती है। अब आरती की मौत के बाद रिंकू घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे क्या। इसके बाद वह अपने एक दोस्त को कॉल करता है। कत्ल हो गया था, अब उस लाश को ठिकाने लगाना था। अपने एक दोस्त को फ़ोन करने के बाद थोड़ा रात होने का इंतज़ार करता है। इसके बाद आधी रात हो जाती है। रिंकू एक ऑटो वाले को बुलाता है। मर चुकी आरती को इस तरीके से गोद में उठाकर ऑटो में बिठाता है जैसे कोई घर का बीमार या कुछ चोट लग गई हो, और ऑटो वाले से कहता है कि उसकी बीवी पर आत्मा का साया आ गया है। यह अजीब अजीब हरकतें कर रही है, बीच में कुछ कहती है फिर बेहोश हो जाती है, इसलिए नजफगढ़ ले चलो, वहाँ एक बाबा है। नजफगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ पर उसका दोस्त कार लेकर पहले से ही खड़ा था। उस शख्स का नाम राहुल था। यह एक अपराधी था। उसके बाद आरती की लाश को ऑटो से निकालकर कार में डाल देते हैं। अब रिंकू और राहुल आरती की लाश को लेकर वेस्ट दिल्ली के एक सुर्खपुर रोड के किनारे ले जाते हैं। अंधेरी रात थी, किसी का आना जाना था नहीं। ये दोनों मिलकर आरती की लाश को बाहर निकालते हैं। उसकी पहचान ना हो सके इसके लिए उसके बदन से सारे कपड़े हटा देते हैं और चेहरे को पत्थर से कुचलकर बुरी तरह से खराब कर देते हैं, और उस लाश को वहीं फेंककर गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। तब वहां के किसी राहगीर के जरिए पुलिस को खबर मिलती है कि एक महिला की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई है। पुलिस उस मौके पर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो चेहरा कुचला हुआ था, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की का गला घोटने से मौत हुई है, लेकिन इसके अलावा पुलिस जांच करती है पर कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस को लाश के साथ कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान किया जा सके, लेकिन उस लड़की के दाहिने हाथ पर अंग्रेजी के ई अक्षर का टैटू बना हुआ था।
उस टैटू के दम पर पुलिस लाश का पता लगाने की कोशिश करती है, उसको दिखाकर पूछताछ करती है, लेकिन आरती सुल्तानपुर की रहने वाली थी और पुलिस दूसरे जिले में पूछताछ कर रही थी। इसके अलावा पुलिस इस केस को उतना सीरियस लेती नहीं है। उसके बाद पुलिस समय बढ़ता देख उस लाश की तस्वीरें खींचकर एक लावारिस लाश के तौर पर अंतिम संस्कार करवा देती है। इसके बाद धीरे धीरे इस केस की फाइल पुलिस स्टेशन में धूल खाने लगती है। अब दूसरी तरफ आरती रिंकू के साथ रहती थी, लेकिन माँ बाप से हमेशा बातें किया करती थी। लेकिन इधर कई दिन बीत गए, आरती का कोई पता नहीं। उसी समय अचानक एक दिन आरती के माँ बाप को एक खत मिलता है और उस खत में लिखा था कि अब मुझे रिंकू के साथ नहीं रहना, मुझे एक वकील से प्यार हो गया है और मैं उस वकील से शादी करने जा रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें मत ढूंढना और न ही हमारे बारे में कुछ पता करने की कोशिश करना। मैं बहुत खुश हूँ, एक दिन मैं खुद आपके पास आऊँगी, लेकिन आप लोग मुझे ढूंढना नहीं। इसके साथ ही नीचे सिग्नेचर की थी। लेकिन दुख इस बात का था कि घर वाले पहले सोचते थे कि बेटी रिंकू से प्यार करती है, उसके साथ रह रही है। अब अचानक एक वकील आ गया। अब यह सुनकर आरती के पिता थोड़े बीमार होने लगते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। ये खत दरअसल रिंकू ने ही लिखा था। इसने दिसंबर 2008 में ही आरती से ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए थे। अब धीरे धीरे वक्त बीता। इधर रिंकू आगे क्या करने वाला है इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके लिए सबसे पहले रिंकू आरती के बारे में पूछने के लिए उसके घर जाता है कि आरती कहीं चली गई है। तब आरती के माँ बाप ने उस खत के बारे में रिंकू को बता दिया कि आरती किसी और के साथ चली गई है। यह सुनकर रिंकू रोने लगा, यूँ कहे तो रोने का नाटक करने लगा। फिर उसके घर वाले समझाते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। साल बदलकर 2010 आ चुका था। रिंकू एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद भी जताता है कि वह आरती से बहुत प्यार करता था। इसके लिए उसने जिस लड़की से शादी करता है उसका नाम आरती रख देता है, ताकि किसी को थोड़ा सा भी शक ना हो कि आरती के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। अब रिंकू का शादीशुदा जिंदगी आराम से बीतने लगा। इसी के साथ रिंकू के 3 बच्चे हुए, तीनों बेटे थे। अब साल बदलकर 2016 आ चुका था, मतलब आरती को गायब हुए 8 साल हो गए, या कहें तो आरती को मरे हुए 8 साल हो गया। लेकिन साल 2016 में एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एक केस की जांच कर रहे थे। तभी पता चलता है कि उस केस में एक राहुल नाम का शख्स शामिल है। तब क्राइम ब्रांच की पुलिस उसे उठा लेती है और गहराई से उस मर्डर के बारे में पूछताछ शुरू होती है। इसी पूछताछ के दौरान अचानक राहुल के मुंह से निकल जाता है कि इस केस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन 2008 में एक लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में मदद किया था। उस लड़की का कत्ल मेरा दोस्त रिंकू ने किया था। सिर्फ मैं उसके कहने पर लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी। अब क्राइम ब्रांच के एसीपी उस मर्डर को छोड़कर इस नई मर्डर के बारे में डिटेल निकालनी शुरू करते हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस लोकल पुलिस को फ़ोन किया और सभी जानकारी को मैच करने की कोशिश की जाती है। तब पता चलता है कि एक लाश मिली थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसे लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस राहुल के बयान पर रिंकू को उठा लेती है। इसके बाद जब रिंकू और राहुल का आमना सामना हुआ तो रिंकू भी टूट जाता है और आरती की कत्ल की पूरी कहानी बताना शुरू करता है, जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वैसे उस लाश के आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो पाए, लेकिन उसके राइट हैंड पर एक टैटू था और उस टैटू की तस्वीर पुलिस रखी हुई थी। घर वालों को वह तस्वीर दिखाई गई तो आरती के घर वाले मान लिए कि वह लाश आरती की ही थी। आरती किसी और वकील के साथ जा चुकी है, यह बात झूठी थी। यह केस किसी और केस की जांच करते करते अचानक खुलती है। इस केस को देखकर एहसास होता है कि आप कितना भी जुर्म करके छुप लो, एक न एक दिन वह जुर्म निकल ही आएगा। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।